जब तुम सुबह पेट्रोल पंप पर खड़े होकर बोर्ड पर कीमत देखते हो, तुम्हें लगता है यह बस एक नंबर है। लेकिन यह नंबर किसी मशीन ने नहीं लिखा। यह किसी भावनात्मक इंसान का फैसला नहीं है। यह एक सिस्टम का आउटपुट है। तुम अगले पंप पर जाते हो, वही कीमत, फिर अगले पर वही कीमत। अगर यह फ्री मार्केट होता तो फर्क होता। कोई सस्ता बेचता ग्राहक खींचने के लिए, कोई महंगा बेचता क्वालिटी के नाम पर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कंपटीशन नहीं है, यह कंट्रोल है। लोग सोचते हैं सिस्टम सरकार बनाती है। गलत। सरकार नियम लिखती है, सिस्टम नियमों के अंदर खेलता है। और इतिहास में एक आदमी था जिसने यह खेल इतना परफेक्ट किया कि 100 साल बाद भी दुनिया उसी पैटर्न पर चल रही है। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर की सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं है, उसकी विरासत तरीका है। उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि रिस्क में अमीरी नहीं होती, कंट्रोल में होती है। तेल निकालना रिस्क था, कभी मिलता कभी नहीं। लेकिन तेल को साफ करना, पैक करना, भेजना कंट्रोल था। जिसे भी तेल मिलेगा उसे रिफाइनरी चाहिए, और जो रिफाइनरी कंट्रोल करता है वही पूरे खेल को कंट्रोल करता है। रॉकफेलर ने कीमत से लड़ना छोड़ दिया। उसने संरचना बदली। उसने बैरल खुद बनाए, ट्रांसपोर्ट खुद खरीदा, वेयर हाउस खुद बनाए, डीलर तक खुद पहुंचा। हर बीच वाला खत्म हो गया। अब उसकी लागत सबसे कम थी, और जब लागत सबसे कम होती है तब कीमत हथियार बन जाती है। उसने कीमत इतनी गिराई कि सामने वाला हर बिक्री पर नुकसान करे। वह खुद घाटे में नहीं था, क्योंकि घाटा सिस्टम ने किसी और पर डाल दिया था। और जब सामने वाला टूट गया, रॉकफेलर ने उसके टुकड़े खरीद लिए, बिना गोली चलाए, बिना खून बहाए। यह था इकोनॉमिक वायलेंस। कुछ ही सालों में पूरा शहर, फिर दूसरा, फिर पूरा देश, 90% कंट्रोल। और तभी उसे समझ आ गया कि असली खतरा अब कहां से आएगा, सरकार से और जनता से। क्योंकि जब ताकत दिखती है तो सवाल उठते हैं। इसलिए उसने ताकत छुपा दी। कागजों पर अलग अलग कंपनियां, असल में एक ही दिमाग। यहीं से ट्रस्ट स्ट्रक्चर पैदा हुआ, यहीं से होल्डिंग कंपनियों का जन्म हुआ। जब सरकार आई मोनोपोली तोड़ने तो कंपनी टूटी, लेकिन मालिक नहीं। टुकड़े हुए, लेकिन कंट्रोल नहीं टूटा। और सबसे मजेदार बात यह थी कि टूटने के बाद रॉकफेलर और अमीर हो गया, क्योंकि मोनोपोली खत्म नहीं होती, वह फैल जाती है। फिर आया सबसे चालाक अध्याय, दान। जब तुम दान देते हो तुम संत बन जाते हो, और जब संत बन जाते हो कोई सवाल नहीं पूछता। टैक्स बचता है, इमेज साफ होती है, और सिस्टम तुम्हारे हाथ में रहता है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने शिक्षा की दिशा तय की, मेडिकल रिसर्च तय की, दान के नाम पर कंट्रोल किया। आज के अरबपति भी वही करते हैं। फाउंडेशन, ट्रस्ट, नीतियों पर असर। नाम बदल गए हैं, खेल वही है। आज अपना दिन देखो, नेटवर्क, न्यूज, खरीदारी, मनोरंजन, ईंधन, सब एक ही इकोसिस्टम में। यही रॉकफेलर का सपना था। सवाल यह नहीं है कि यह सही है या गलत, सवाल यह है कि तुम इसमें क्या हो, कस्टमर, यूजर, डेटा या मालिक। सिस्टम से बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन सिस्टम को समझ पाना ताकत है। जो सिस्टम को नहीं समझता वह उसे कोसता है, जो सिस्टम को समझता है वह उसमें अपनी जगह बनाता है। रॉकफेलर ने कहा था, कंपटीशन इज अ सिन। लोग इसे लालच समझते हैं, असल में यह दर्शन था। आखिर में एक ही बचेगा, और इतिहास ने साबित किया कि वह गलत नहीं था। एक बार जब तुम सिस्टम को देख लेते हो तो तुम दोबारा अंधे नहीं रहते। समझ ही असली शक्ति है। जब तुम सिस्टम को समझने की पहली परत पार कर लेते हो तब दिमाग एक अजीब जगह पहुंचता है। वहां गुस्सा नहीं रहता, वहां डर भी नहीं रहता, वहां सिर्फ एक ठंडा सवाल होता है, ये सब चलता कैसे है। रॉकफेलर इसी सवाल तक पहुंच चुका था, और यहीं से वह बाकी अमीरों से अलग हो गया। उसने पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दिया, उसने प्रवाह को समझने पर ध्यान दिया। पैसा तो सिर्फ उस प्रवाह का परिणाम था। रॉकफेलर ने देखा कि दुनिया में असली लड़ाई प्रोडक्ट की नहीं होती, रास्ते की होती है। जो रास्ता कंट्रोल करता है वही तय करता है कि क्या गुजरेगा और क्या नहीं। तेल उसके लिए सिर्फ एक माध्यम था, असली खेल रास्तों का था। रेलवे, पाइपलाइन, स्टोरेज, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उसने हर उस जगह पर हाथ रखा जहां से चीजें गुजरती थी। आज तुम इसे सप्लाई चेन कहते हो, उस समय यह बस अदृश्य जाल था। लोग यह नहीं समझते
कि सिस्टम कभी सामने से हमला नहीं करता, वह विकल्प खत्म करता है। जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तब इंसान को लगता है कि उसने खुद चुनाव किया है। रॉकफेलर ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि उसका तेल खरीदो। उसने बस बाकी सारे रास्ते इतने कमजोर कर दिए कि उसका तेल ही समझदारी लगने लगा। यही सबसे शुद्ध कंट्रोल है, जहां आदेश नहीं देना पड़ता। फिर उसने समय को हथियार बनाया। वह जानता था कि छोटे खिलाड़ी लंबे समय तक नुकसान नहीं झेल सकते। उनके पास धैर्य नहीं होता, पूंजी नहीं होती, नसें कमजोर होती हैं। वह सालों तक घाटा सह सकता था क्योंकि उसका घाटा भी एक निवेश था। सामने वाले का घाटा मौत था। यही फर्क था। यही वजह है कि सिस्टम हमेशा बड़े को बचाता है, छोटे को नहीं। धीरे धीरे रॉकफेलर को यह भी समझ आ गया कि सिर्फ बाजार पर कंट्रोल काफी नहीं है, धारणा पर कंट्रोल उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सही मानते हैं, यही असली युद्ध भूमि है। यहीं से शिक्षा, रिसर्च और मीडिया का खेल शुरू होता है। जब तुम ज्ञान की दिशा तय कर देते हो तो आने वाली पीढ़ियां अपने आप उसी दिशा में चलती हैं। उसने स्कूल खोले, लेकिन सवाल यह नहीं है कि स्कूल खुले। सवाल यह है कि वहां क्या पढ़ाया गया, किस तरह का डॉक्टर बनेगा, किस तरह का मैनेजर बनेगा, किस तरह का वैज्ञानिक बनेगा। सिस्टम अपने लिए जरूरी दिमाग खुद तैयार करता है। यह कोई साजिश वाली लाइन नहीं है, यह स्ट्रक्चर की सच्चाई है। रॉकफेलर के बाद आने वालों ने इस मॉडल को और साफ कर दिया। पहले समस्या पैदा होती है या दिखाई जाती है, फिर समाधान आता है। समाधान देने वाला हीरो बन जाता है, और हीरो से कोई यह नहीं पूछता कि उसने समस्या पैदा करने वाले सिस्टम में क्या रोल निभाया था। जनता भावनाओं में सोचती है, सिस्टम गणित में। अब अपने जीवन को देखो। तुम जिस नौकरी में हो, जिस बिजनेस का सपना देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हो, सब किसी न किसी सिस्टम के अंदर है। सवाल ये नहीं है कि सिस्टम गलत है या सही। सवाल ये है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। क्या तुम बदलने योग्य हो? क्या तुम्हें हटाया जा सकता है? क्या तुम्हारे बिना भी सब चल सकता है? अगर जवाब हाँ है तो सिस्टम तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। रॉकफेलर कभी भी बदलने योग्य नहीं था, क्योंकि उसने खुद को व्यक्ति नहीं, नोड बना लिया था। एक ऐसा नोड जिसे हटाने पर पूरा नेटवर्क हिल जाए। आज की भाषा में इसे कहते हैं टू बिग टू फेल, लेकिन यह अपने आप नहीं होता, इसे डिजाइन किया जाता है। उसने यह भी समझा कि नैतिकता गरीबों के लिए एक लग्जरी होती है। सिस्टम नैतिक नहीं होता, सिस्टम कुशल होता है। लोग नैतिकता की बात तब करते हैं जब वे हार चुके होते हैं। जीतने वाले हमेशा इसे स्ट्रेटेजी कहते हैं। इतिहास हमेशा जीतने वाले की भाषा बोलता है। लेकिन यहां एक बात और है जिसे लोग मिस कर देते हैं। रॉकफेलर खुश नहीं था, वह संतुष्ट नहीं था। कंट्रोल की भूख कभी खत्म नहीं होती। जो सिस्टम बनाता है वह खुद भी उसी में फंस जाता है। यही इसकी कीमत है। इसलिए यह कहानी किसी को फॉलो करने की नहीं है, यह कहानी देखने की है। अगर तुम सिर्फ अमीर बनना चाहते हो तो यह कहानी खतरनाक है, लेकिन अगर तुम समझदार बनना चाहते हो तो यह कहानी जरूरी है, क्योंकि सिस्टम को न समझने की कीमत बहुत बड़ी होती है। तुम पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हो और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि खेल कहीं और चल रहा था। असली आजादी सिस्टम से बाहर निकलने में नहीं है। असली आजादी यह जानने में है कि सिस्टम तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जिस दिन तुम यह देखने लगते हो, उसी दिन तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। तुम जीतते नहीं हो, लेकिन तुम अंधे भी नहीं रहते। और शायद यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि सिस्टम अंधों से नहीं डरता, सिस्टम देखने वालों से डरता है।